आज हम उस दिन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जब जयपुर की एक आम सी दोपहर एक भयानक मंजर में तब्दील हो गई थी। एक डंपर ने सड़क पर जैसे मौत का खेल खेला था। देखिए, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है। ये असल में उन घटनाओं और गलतियों की एक पूरी चेन है, जिसकी वजह से एक ऐसी त्रासदी हुई जिसे शायद टाला जा सकता था। तो चलिए इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जयपुर के हरमाड़ा इलाके की न्यू लोहा मंडी रोड से, जहां एक डंपर ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और उसने सड़क पर कहर बरपा दिया। बताया जाता है कि यह ट्रक बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार में था और उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदना शुरू कर दिया। एक दो नहीं, बल्कि कारों और मोटरसाइकिलों समेत कम से कम 17 गाड़ियों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआत में ही कई लोगों की मौत हो चुकी थी और दुख की बात यह है कि बाद में एक और घायल की मौत के साथ ये आंकड़ा और भी बढ़ गया। इस त्रासदी की सबसे भयानक बात यही है कि इसमें इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जानें चली गईं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ी और इसका फोकस उस शख्स पर गया जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे था, ड्राइवर, जिसका नाम था कल्याण मीणा। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर ने जो बातें कबूल की वो वाकई में चौंकाने वाली हैं। उसने खुद माना कि उस दिन उसने 2 बार शराब पी थी, वो गाड़ी बेतहाशा तेज चला रहा था और तो और ओवरलोड डंपर चलाने के लिए उस पर पहले से ही ट्रैफिक उल्लंघन के मामले दर्ज थे। ये जो आंकड़े हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं हैं। इनके पीछे वो असली लोग हैं, वो परिवार हैं जिनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। ये त्रासदी कई लोगों के लिए कभी न घरने वाले जख्म की कहानी है। इस हादसे का शिकार हुए लोगों में छोटे छोटे बच्चे थे, जवान लड़के लड़कियां थीं और बड़े भी थे। मौत के इस आंकड़े के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से कई की हालत बहुत नाजुक थी। इस भयानक हादसे के बाद जाहिर है अधिकारियों पर एक्शन लेने का दबाव बढ़ा। फिर एक के बाद एक कई कार्रवाइयां शुरू हुईं, जो न सिर्फ ड्राइवर पर बल्कि उस सिस्टम की खामियों पर भी सवाल उठा रही थीं, जो शायद इस त्रासदी की वजह बनी। तो तुरंत क्या एक्शन लिया गया? ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, उसके लाइसेंस को हमेशा के लिए रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई और सिर्फ इतना ही नहीं, लापरवाही के आरोप में परिवहन और पुलिस विभाग के 5 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। इस एक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया और सड़क सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही गंभीर बहस छेड़ दी। एक बड़ा सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? तो क्या ये सिर्फ एक ड्राइवर की लापरवाही से हुई एक अकेली घटना थी, या फिर ये किसी बहुत बड़ी और गहरी समस्या की तरफ सिर्फ एक इशारा है, एक लक्षण मात्र है? इस घटना ने उस चीज को सामने ला दिया जिसे कई लोग डंपर का कहर कहते हैं। ये भारी गाड़ियों की एक जानी पहचानी समस्या है, जो अक्सर ट्रैफिक के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, चाहे वो तेज रफ्तारी हो, ओवरलोडिंग हो या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लापरवाही से गाड़ी चलाना हो। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर रुक जाते हैं। जब खतरे साफ साफ दिख रहे हों और यह अंदाजा लगाना मुश्किल ना हो कि ऐसी कोई भयानक घटना हो सकती है, तो फिर जवाबदेही सिर्फ ड्राइवर की बनती है या उस पूरे सिस्टम की भी, जो ऐसे खतरों को हमारी सड़कों पर बेधड़क दौड़ने की इजाजत देता है?